ये हॉस्टल और दोबारा खटकाया दरवाजा तो वो लड़का निकला और एक लड़की निकली बदहवास सी। उसने कहा मेरी कजन है तो उन्होंने कहा वही पुराने बहाने। तो उत्तर प्रदेश में उन्होंने मुझे कहा, कवित्री ने छेड़ते छेड़ते काफी देर मध्य प्रदेश की बात है कि ये मेरे भाई हैं। मैंने कहा मैं तो उस उत्तर प्रदेश से आया हूं जब मोनिका भी अबू सलेम को भाई कहती है। तो इस पर जनता हंस पड़ी। तो जनता उस सहज हास्य को स्वीकार करती है और मुझे लगता है कि कविता की जो दीर्घ जीविता है, लंबे समय तक कविता सुनना, 9 बजे से 3 बजे 4 बजे तक कविता सुनना, उसकी जो लॉन्गेटिविटी से पैदा हुई ऊब है, उसको कम करने में ऐसे माहौल और ऐसे मौके बहुत कामयाब। अभी लेते हैं एक ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। उन्नत तकनीक, भरोसे का साथ, लाखों लीटर दूध और देशी घी से पिरोया सबका विश्वास, हर भारतीय का विश्वास, जीएन डेयरी। होली के रंग जीएनएन के संग। वेलकम बैक। होली के रंग कुमार विश्वास के संग। कुमार विश्वास से हम बात कर रहे थे राजनीतिक होली को लेकर, क्योंकि कल 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे घोषित हुए। एक कवि हैं, कवि के साथ साथ ये अन्ना टीम के सदस्य भी हैं। तो कुमार विश्वास साहब, एक सवाल ये भी आता है कि 5 राज्यों के चुनाव हुए, वही बातें आ जाती हैं कि अन्ना हजारे के साथ दिल्ली में तो लोग दिखाई दिए, मुंबई में उतना सफल नहीं हुआ आंदोलन। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो वो जनता उनके साथ नहीं दिखी, या फिर आपके साथ, क्योंकि जिस तरह आप लोग हाईलाइट हुआ करते थे, मीडियम जितनी खबरें आया करती थी, वो चीजें ऐसा नहीं लगता कहीं ना कहीं आप लोग असफल रहे? नहीं, देखिए क्या है, आंदोलन की सफलता इस बात पर निर्भर है कि जनता कितनी जागरूक है। जिन प्रदेशों में 42% मतदान होता था, वहां 60% मतदान होने लगा, 62% होने लगा। उत्तरांचल में 70% मतदान हुआ। आप सब चैनल के लोग वहां थे, आपको याद है, बर्फबारी भी थी, उसके बाद 70% हुआ। तो जो चेतना जगनी थी वो लोगों में जगनी शुरू हो गई। दूसरा, आंदोलन के खिलाफ जितने लोग बोले, आंदोलन पर जिन लोगों ने टिप्पणियां की, वो सब बुरी तरीके से हारे। लोगों ने उनको बिल्कुल नकार दिया। जिन लोगों ने भी लोकायुक्त और लोकपाल पर बात नहीं की, उन लोगों को गंभीरता से नहीं सुना गया, ध्यान से नहीं देखा गया और सीटें घटी। खासकर सत्ता पार्टी जो थी, उसके खिलाफ जो लोगों का आक्रोश दिखा, वो दिखाई दिया। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से कुशवाहा जी को लेकर ये सिद्ध किया कि जन लोकपाल की लड़ाई में उनकी जो भागीदारी है वो कहने की ज्यादा है, करने की कम है, वो भी कास्ट पॉलिटिक्स में उलझे हुए हैं, लोगों ने उनको भी नकारा। तो ये हम मानते हैं, पूरा देश मानता है, मीडिया भी मानता है और समीक्षक भी मानते हैं कि कहीं ना कहीं अन्ना हजारे के आंदोलन का, सामाजिक आंदोलन का, चाहे वो स्वामी रामदेव जी का भी आंदोलन हो, मतदाता जागृति हुई, मतदाता जागा और उसने चुनाव इस बार मुद्दों पर लड़ने की कोशिश की। भारत रूपांतरण का देश है, क्रांति का देश नहीं है, इसलिए एक चुनाव में संभव होगा नहीं, लेकिन आने वाले कुछ समय में हर चुनाव जाति से, धर्म से ऊपर उठकर होगा और वो रूपांतरण जो है वो मुद्दे पर ही होगा। एक और सवाल आता है कि जन लोकपाल बिल को लेकर रामलीला मैदान में आप खुद अन्ना हजारे दिखे, आप खुद माइक लेकर जनता को कविता सुनाते रहे और भी जगाने की कोशिश की कि जन लोकपाल बिल ये है, जन लोकपाल बिल वो है, लेकिन सड़क पे आप रहे, संसद के अंदर बीजेपी रही, आपके जन लोकपाल बिल को लेकर लड़ती रही संसद में, लेकिन उत्तर प्रदेश में उसकी सीटें जो 2007 में 51 थी, इस बार कम हो गई। तो कहीं न कहीं लगता नहीं कि बीजेपी भी कहने कुछ और थी, करती कुछ और थी। निश्चित बात है, और भारतीय जनता पार्टी को उसका नुकसान उठाना पड़ा। देखिए, कांग्रेस के खिलाफ एक जनमानस में आक्रोश था और आक्रोश है, आज भी है। कांग्रेस के नेताओं ने, खासकर हाशिए पर पड़े कुछ नेताओं ने, जिनमें आदरणीय दिग्विजय सिंह जी विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं, उन्होंने बड़ी अशालीन भाषा का इस्तेमाल किया। सार्वजनिक जीवन में बातचीत का न्यूनतम स्तर पिछले दिनों छुआ गया, जब बेनी प्रसाद वर्मा जी ने, जो 7 बार पार्टी बदल चुके हैं, जो कांग्रेस के नए नए रंगरूट थे, उन्होंने अपनी प्रतिबद्धता सिंहासन के प्रति सिद्ध करने के लिए ये कहा कि वो तो बुढ़ा भगोड़ा है, और उन्होंने कहा अन्ना टीम आके दिखाए। हमने पहली सभा उन्हीं के दरवाजे पर की और हजारों की संख्या में लोग आए और हमने कहा कि हम यहाँ आए, हमें बताएं कौन गोली मारने वाला है, हम अपने प्रदेश में घूम रहे हैं। उनके पुत्र हारे। उसी दिन की सभा में उनको मंच से नीचे उतरना पड़ा, लोगों ने इतना विरोध किया, काले झंडे लोगों ने दिखाए, जन लोकपाल पर चर्चा हुई, राहुल गांधी सभा छोड़कर भागे। बुंदेलखंड में सबने देखा कि लोगों ने वहां से पूछा काला धन पर आपका क्या स्टैंड है, काला धन कब वापस आएंगे, और वो सभा छोड़कर भागे। तो ये जो मुख्य मुद्दे केंद्र में आए हैं, ये एक बड़ी सफलता है आंदोलन की, और यही प्रयास हमारा है कि इलेक्टोरल रिफॉर्म हो। आप देखिए कि 3 बड़े केंद्रीय मंत्रियों ने चुनाव आयोग से माफी मांगी, ये बड़ी घटना है।
सलमान खुर्शीद साहब ने माफी मांगी, बेनी प्रसाद वर्मा जी ने माफी मांगी, श्रीप्रकाश जायसवाल ने माफी मांगी और केंद्रीय नेतृत्व में काम करने वाले इन तीनों नेताओं को चुनाव आयोग से माफी इसीलिए मांगनी पड़ी क्योंकि मीडिया जागरूक था, जनता जागरूक थी और जनता ने उन बदतमीजों को स्वीकार नहीं किया। इसलिए कहीं ना कहीं असर तो पड़ा है। बीजेपी उस असर का फायदा लेने में नाकामयाब रही, उसकी पर्सनल गलतियां हैं, उसे सुधरना चाहिए। लेकिन जिस तरह बीजेपी के लोग कहते हैं या फिर उनकी टीम की बात होती है कि आपस में ही फूट निकल के आ गई, तो आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं कि बीजेपी एक खेमा जो बटा हुआ है इस कारण उनको नुकसान उठाना पड़ा? देखिए हमारे यहाँ बड़ा मशहूर एक जुमला है कवि सम्मेलन का, मेरा नहीं है, आपके दर्शक भी ध्यान रखें कभी इस पर कोई बात कहे। कवि सम्मेलन में हमारे यहाँ कहा जाता है कि कांग्रेस और भाजपा में दो अंतर हैं, एक गलत फैमिली की मारी हुई है, गलत फहमी की मारी हुई है। तो भारतीय जनता पार्टी में इतने सारे नेतृत्व के धड़े हैं। जैसे कांग्रेस में एक दिक्कत है कि कांग्रेस एक ब्रैकेट से बाहर नहीं निकलती। उनके यहाँ रात को सोते हुए नेता से भी अगर आप ये पूछें कि आप पुरुष हैं कि स्त्री, तो वो ये कहता है कि वो सब तो ठीक है लेकिन एक बार मैं आला कमान से इस बारे में बात कर लूं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ऐसा है कि आधी रात किसी कार्यकर्ता आप सोकर उठाकर कहिए कि भाई आपकी इजराइल से संबंधों पर आपकी क्या नीति है पार्टी की, तो वो अपनी ओर से बोलना शुरू कर देगा, वह अपनी ओर से बयान आने शुरू हो जाएंगे। तो दोनों पार्टियों को कमोबेश एक जगह पर सोचना चाहिए। एक को तो सोच में थोड़ा आजाद होना चाहिए और एक को अपनी आजादी थोड़ी सी संकुचित करनी चाहिए कि पार्टी की एक लीक है तो ऐसा चलना है। कुशवाहा जी का प्रकरण पार्टी के एक धड़े के लोगों का शायद निर्णय था, मुझे ऐसा लगता है, और एक बड़ा धड़ा इससे नाराज था। हम लोगों को अनौपचारिक रूप से जब भी भाजपा के बड़े नेता मिले उनमें से बहुत सारे नेता ऐसे थे जिस बात से असहमत थे, लेकिन पार्टी अध्यक्ष ने बैक किया उस निर्णय को, तो उसका खमियाजा भुगतना पड़ा, तो भाजपा को उसका नुकसान उठाना पड़ा। होली की बात करें तो जब आप लोग कवि सम्मेलन में जाते हैं तो एक कविता कुछ दिन पहले मैंने सुना था, एक पगली लड़की के खातिर अब जीना दुश्वारी लगता है, कुछ ऐसी ही लाइन है। जी जी, तो इस लाइन को जरा गुनगुना के मैं आपको होली का एक गीत गुनगुना देता हूं आपके दर्शकों के लिए। होली में कस्बे में होली खेलने के बाद सब लड़के लड़कियां आज के दिन देखेंगे कि भाई मैं कहां तक पहुंचा, तुम कहां तक पहुंचे, तुमने क्या किया, कौन सौभाग्यशाली होली में सब ज्यादा होता है, वो मैं गीत गुनगुनाता हूँ, सुनेगा कि आज होलिका के अवसर पर, आज होलिका के अवसर पर जागे भाग गुलाल के, जिसने मृदु चुंबन ले डाले हर गोरी के गाल के, आज होलिका के अवसर पर। तो होली एक ऐसा त्योहार है जिसमें लोगों की वर्जनाओं को छूट मिलती है। अमेरिका जिसे कैथारसिस कहता है कि अपने अंदर से कुछ चीजें बाहर निकाल दो, होली उसका एक विधिवत धार्मिक लाइसेंस है कि अपने अंदर जो कुछ भी हो उसे बाहर निकाल दो, मुक्त हो जाओ और उन्मुक्त भाव से नए मौसम का स्वागत करो। आपकी टीम, आप खुद देखा जा रहा है कि घर पे फूल उल लगा हुआ है, होली अच्छी तरह मना रहे हैं, लेकिन आपकी टीम के और सदस्य हैं, अरविंद केजरीवाल की बात करें, किरण बेदी की बात करें, अन्ना हजारे खुद, तो वो होली कैसे मना रहे हैं? क्योंकि जो आप लोगों को करना था, जिस चीज को सफलता पाई थी, क्योंकि गोवा में कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस वहां छट गई, वहां बीजेपी सरकार बन गई, उत्तराखंड में भी जोड़ तोड़ लगा हुआ है कि बीजेपी बन रही है या फिर कांग्रेस ही बन रही है, तो आप लोग होली किस तरह या फिर कैसे? अन्ना गांव में होली मना रहे हैं, रालीगंज में वो गांव वालों के साथ होली मना रहे हैं। हमारे प्रशांत भूषण और अरविंद केजरीवाल हिमाचल प्रदेश में पालनपुर एक जगह है जहां उन्होंने ग्रामीण विकास का एक मॉडल डेवलप किया है, वो वहां गए हुए हैं और वहां के ग्रामीणों के साथ और वहां जो बच्चे ग्रामीण विकास का काम सीखने के लिए आए उनके साथ होली मनाएंगे। मैं, मनीष, हम लोग यहीं होली मना रहे हैं, आज सब यहीं आमंत्रित हैं, यहीं सब इकट्ठे हैं और यहीं सब रंग गुलाल और गाना होगा। उत्साह में है निर्णय के बाद सभी लोग देश में कि भी जनता से अगर संवाद किया जाए, बात पहुंचाई जाए, तो चुनाव के केंद्र में मुख्य मुद्दे आ सकते हैं बजाय जाति के, धर्म के या परिवार के। तो उत्साह है और उम्मीद करते हैं कि इन होली के रंगों से एक नया रंग राष्ट्र प्रेम का, देश प्रेम का और एक नए भारत के निर्माण का, जैसा उम्मीद आप सब भी करते हैं और हमारे दर्शक भी करते हैं, वो निकलेगा। एक गीत है, मैं फिर वही गीत पे आ रहा हूँ आपके, कोई दीवाना कहता, किसी ने हमसे कहा कि ये गीत जरूर उनसे गुनगुनवा लीजिएगा। देखिए आप ये नहीं बता रहे कि वो किसी कौन है, वो कह रही थी कि कह रहा था, ये मीडिया की एक नई रिपोर्ट हो सकती है। मैं आपको 4 लाइनें सुना देता हूँ कि कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। आप लोग अपने ड्राइंग रूम से ही वाह वाह करिएगा कि कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। मैं तुझसे दूर कैसा हूँ, तू मुझसे दूर कैसी है, ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है।
ये थे युवा कवि कुमार विश्वास। इन खास बातचीत के लिए आपको धन्यवाद। आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। JNN के सारे दर्शकों को हम दोनों की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली के रंगों को मस्ती के साथ मनमनाइए। और रजनीश जी बताएंगे कि ये कविता सुनवाने के लिए वो कह रही थी कि कह रहे थे, क्योंकि होली पर यही किस्सा आम होना और यही किस्सा खास है। जीएन न्यूज में और खबरों के लिए आप देखते रहिए जीएन न्यूज। तब तक के लिए नमस्कार। JNN न्यूज, सिर्फ खबर। होली के रंग JNN के संग। हाय, मैं हूँ अमृता राव और सभी व्यूअर्स को होली मुबारक। जम के खेलो। हाय, दिस हैप्पी नॉटी बॉबी डार्लिंग एंड मेरी तरफ से होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। Hi, this is Chitrangada and I would like to wish all the viewers a very, very happy Holi. Go and enjoy. आप सब चैनल वालों को, जितने भी आपके दर्शक हैं, होली की बहुत बहुत मुबारक हो। आपका होली जो है मंगलमय गुजरे, बहुत शांतिपूर्वक होली को मनाइए। होली रंगों का त्योहार है और सूखे रंग इस्तेमाल करिए। सभी दर्शकों को पूजा मिश्रा की ओर से एक सेफ और कलरफुल होली। जब लड़के और लड़कियां आपके पीछे बलून और पिचकारी लेके भागेंगे तो उन्हें आप क्या बोलेंगे? मी। मैं हूं मंदिरा बेदी और आप सबको मैं होली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। हैप्पी होली। ऐसी वाणी बोलिए कि जम के झगड़ा होए, पर उससे न बोलिए जो आपसे तगड़ा होए। होली बहुत बहुत मुबारक हो। होली है। सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया अच्छी तरह खेलिए, सेफ खेलिए एंड रिस्पेक्ट वुमेन ऑलवेज। Hi, it's Samira. I'd like to wish everybody a very happy and a very safe Holi. Take care. नमस्कार व्यूअर्स, मैं सुनिधि चौहान और मैं आप सब लोगों को अपनी तरफ से होली की बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहूंगी। बहुत प्यार से ख्याल रखकर होली खेलिए। मैं भी खेलती हूँ लेकिन ध्यान से। नमस्कार, मैं विद्या बालन। सभी को होली की बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ और यही उम्मीद करती हूँ कि आपकी होली बहुत रंगीन हो, खुशहाल हो। प्यार मोहब्बत फैलाओ, हैव फन और खुश रहो। आप सबको होली के ढेर सारी मुबारकें। होली है, होली में पूरी तरह से एंजॉय करें। सभी दर्शकों को मैं CID का ACP प्रद्युमन मतलब शिवाजी साठम होली की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। होली खेलो और आराम से खेलो। विश्वास, संबंध, उत्कृष्टता। GN ग्रुप लेकर आए हैं GN कॉन्वेंट स्कूल। सबसे अलग, सबसे आगे। GN कॉन्वेंट स्कूल, भलूर, मोगा, पंजाब। JNN न्यूज, सिर्फ खबर। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा ये विशेष कार्यक्रम होली है। जी हाँ भाई, होली का मौका है। हर कोई झूम रहा है, कोई रंग गुलाल उड़ाया जा रहा है तो कोई भंग के नशे में गुजिया का स्वाद चख रहा है। होली का सुरूर बच्चे बूढ़े जवान हर किसी के सिर पर चढ़कर बोल रहा है। ऐसे में इस खुमारी में अगर कवि मिल जाए तो फिर बात वैसी मानो जैसे जीजा को साली, देवर को भाभी मिल जाए। चलिए देखते हैं कुछ हास्य कवियों को। पढ़ा लिखा ज्यादा होता है, ये क्या पढ़ लिखा, इनके यहाँ बोली की बोली, ये इनमें बात करने का तक शऊर नहीं है। हरियाणा वाले क्या है बताओ मुझे, उनसे बात करो तो ऐसा चल रहा है जैसे लट चल रहा है क्या। मैं अभी इनके प्रोग्राम में जाने वाला था, उन्होंने मेरे लिए गाड़ी भेजी, में चला गया। वो सोनीपत जाना था, तो सोनीपत जो है मेन रोड से, सबसे कैसे बताता हूँ सुना मत करो जी, वो सोनीपत जो है थोड़ा मेन रोड से हटके है। तो मैं वहां मुड़ा तो मैंने सोचा कि भाई पूछ लूं, तो वो ताऊ पड़ा था एक। मैं कहा ताऊ सोनीपत, बोले मैं नहीं जा रहा हूं। अब 20 लाख रुपए गाड़ी मुझे लेने के लिए भेजी है बंदों ने, मैं उसमें सवारियां ढोरूं।
तो जा फिरे, रोका किसने?